सत्संगत जी, अहंकार कैसे छूटता है? कैसे छूटेगा अहंकार? आशा करता हूँ सत्संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है एक इंसान का अहंकार कैसे छूटता है और कब छूटता है और क्यों छूटता है। तो आइए सत्संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी, मनुष्य जीवन में अगर कोई सबसे बड़ी बाधा है तो वह है अहंकार। यह अहंकार धीरे धीरे इंसान को अंधा बना देता है। सत्संगत जी, वह अपनी अच्छाइयाँ गिनता है, दूसरों की कमियां खोजता है और खुद को ईश्वर से ऊपर समझने लगता है। परंतु सत्संगत जी, जब जीवन किसी ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां सिर्फ ईश्वर और सच्चाई साथ होती है, तब यह अहंकार अपने आप चूर चूर हो जाता है। तो सत्संगत जी, आज की यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो धन, यश और बल का स्वामी था, मगर अहंकार ने अंधा कर दिया था। लेकिन एक दिन एक छोटी सी घटना ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। तो आइए सुनते हैं ये प्रेरणादायक कथा। जब टूटा अहंकार का महल। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में विक्रमसेन का शासन था। वह शक्तिशाली था, प्रजा उसकी आज्ञा का पालन करती थी और दरबार में उसकी जय जयकार होती थी। लेकिन वह अहंकारी हो गया था। राजा सोचता था, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं चल सकता। अगर मैं न रहूं तो ये सारा संसार रुक जाएगा। उसके दरबारियों ने भी उसका खूब गुणगान किया, क्योंकि सबको अपने लाभ की चिंता थी। धीरे धीरे राजा खुद को ईश्वर से ऊपर मानने लगा। राजा के दरबार में जब कोई संत या ज्ञानी आता तो वह उनकी परीक्षा लेता, उनका मजाक उड़ाता और कहता, अगर तुम सच्चे ज्ञानी हो तो मुझे हरा कर दिखाओ। एक दिन एक वृद्ध संत दरबार में आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, अहंकार की ओर विनाश अहंकार की ओर ले। सत्संगत जी, राजन ने कहा, अहंकार विनाश की ओर ले जाता है। जो अपने को जान ले वही सबसे बड़ा विजेता है। राजा हंसा और बोला, मेरे सामने सभी झुकते हैं, तुम भी झुको, ज्ञान की बातें बाद में करना। संत ने मुस्कुराकर कहा, सत्संगत जी, राजा, समय आने दो, अहंकार खुद झुक जाएगा। राजा ने एक दिन सोचा कि उसे तीर्थ यात्रा पर निकलना चाहिए, लेकिन यह भी उसने अहंकार में ही किया। मैं सबसे बड़ा धर्मात्मा हूँ, तीर्थ पर जाऊंगा तो वहाँ की भूमि भी पवित्र हो जाएगी। वह राजसी ठाट बाट से निकला। हाथी, घोड़े, सेवक, बाजा, पालकी सब कुछ साथ में लेकर निकला। यात्रा के दौरान एक निर्जन स्थान पर राजा का काफिला लुटेरों के हमले का शिकार हो गया। सब कुछ लूट गया, सोना, हथियार, वस्त्र, यहाँ तक कि राजा के कपड़े भी। राजा नंगे पांव फटे वस्त्रों में एक गांव पहुंचा। लोगों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। किसी ने रोटी नहीं दी, किसी ने पानी नहीं दिया। वह चीखता रहा, मैं विक्रमसेन हूँ, मगध का राजा हूँ। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया। अच्छा, राजा तो हम भी है, चल हट। राजा को जीवन में पहली बार अपमान और भूख का स्वाद मिला। अब उसका आत्मविश्वास टूटने लगा था। एक किसान ने दया कर उसे अपने घर में आश्रय दिया। किसान ने राजा को नहलाया, खाना दिया और एक साफ धोती पहनाई। राजा ने पूछा, तुमने मुझे क्यों सहारा दिया?
किसान ने कहा, क्योंकि इंसानियत ही सिखाती है, भले ही आप राजा हो या भिखारी, तकलीफ में सभी को मदद की ज़रूरत होती है। राजे की आंखों में आंसू आ गए। वह सोच रहा था, जिसे मैं तुच्छ समझता था वही आज मेरा उद्धार कर रहा है। कुछ दिन बाद वही वर्ण संत वहाँ आए जहाँ राजा किसान के घर पर रुका था। राजा उनके चरणों में गिर पड़ा। महाराज, आपने सच कहा था, अहंकार मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। संत बोले, राजन, अहंकार तब तक जीवित रहता है जब तक आत्मज्ञान नहीं होता। जैसे ही तुमने खुद को दूसरे से अलग नहीं एक ही देखा, अहंकार गल गया। राजा जब लौटा तो उसका काफिला नहीं था, कोई बाजा नहीं था, लेकिन उसका मन शांत था। उसने दरबार में घोषणा की, अब से मैं खुद को प्रजा का सेवक मानूंगा, राजा नहीं। उसने संतों को सम्मान देना शुरू किया, गरीबों को गले लगाया और मंदिर में जाकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे कभी फिर से घमंडी मत बनाना। सासंगत जी, अहंकार एक ऐसा विषय जो मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है। जब तक जीवन सहज और सफल रहता है तब तक अहंकार पनपता है, लेकिन जैसे ही जीवन एक परीक्षा लेता है, सच्चाई सामने आ जाती है। ईश्वर उसी का साथ देता है सासंगत जी जो विनम्र हो, सेवा भावी हो और जिसे खुद पर नहीं प्रभु पर भरोसा हो। सासंगत जी, इसलिए अहंकार को मत पालो, वरना जीवन तुम्हें गिरा देगा। खुद को विनम्र रहो ताकि ईश्वर तुम्हें उठा सके। सासंगत जी, जब इंसान को थोड़ा ज्ञान मिल जाता है तो वह अपने को सबसे बड़ा मानने लगता है। जब थोड़ा धन मिल जाता है तो उसे लगता है वह सब कुछ खरीद सकता है, और जब थोड़ा यश मिल जाए तो वह भगवान को भी छोटा समझने लगता है। लेकिन जब जीवन सिखाने पर आता है तो ये तीनों ज्ञान, धन और यश कुछ नहीं बचते। तब बस एक ही चीज मनुष्य को बचाती है और वह है नम्रता। सासंगत जी, अंत में केवल नम्रता बचती है। जहाँ एक सीधा साधा ब्राह्मण अहंकार की राह पर चलकर बहुत ऊंचा बन गया, लेकिन फिर जीवन ने उसे वो पाठ सिखाया जो सदियों तक याद रखा जाएगा। सासंगत जी कथा शुरू होती है काशी के एक छोटे से गांव में। वहाँ एक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम आचार्य सोमदेव था। वे बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान थे। वेद, उपनिषद, तर्कशास्त्र, व्याकरण, सभी शास्त्रों में प्रांगत लोग दूर दूर से उनसे शिक्षा लेने आते। उनके चरणों में बैठते बिना विधा अधूरी मानी जाती। धीरे धीरे यह ज्ञान उनके मस्तिष्क में नहीं, सर में चढ़ गया। अब वह कहते, काशी में केवल एक ही सच्चा विद्वान है और वह है मैं। एक बार एक नवयुवक विद्यार्थी ने प्रश्न पूछ लिया, ये गुरुदेव, क्या आपसे भी बड़ा कोई विद्वान हो सकता है? आचार्य ने क्रोधित होकर कहा, मेरे बाद कोई विद्वान नहीं हुआ और जो कुछ जानना है मेरे पास है, मेरे शब्द ही अंतिम हैं। विद्यार्थी चुप हो गया, मगर अब आश्रम में डर का माहौल था। शिष्य प्रश्न पूछने से डरते थे क्योंकि अब आचार्य ज्ञान नहीं दे रहे थे, आदेश दे रहे थे। एक दिन एक संत आए जिनका नाम महात्मा ऋषिराज था। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आपके ज्ञान की ख्याति दूर दूर तक, परंतु ज्ञान वहीं टिकता है जहाँ नम्रता हो। क्या आप बनारस के बाहर कभी किसी ज्ञानी से मिले हो? आचार्य ने हंसकर कहा, मुझे किसी से सीखना है, मैं तो स्वयं गंगाजल हूँ, दूसरों का ज्ञान तो कुएं जैसा है। संत बोले,
फिर एक बार कैलाश पर्वत के निकट एक वर्ग ब्रह्मी ज्ञानी रहते हैं, उनके पास जाइए। वहाँ एक प्रश्न पूछे, मैं कौन हूँ? आचार्य ने कहा, मुझे तो इसका उत्तर मालूम है, पर चलो देख लेते हैं उस वर्ग को भी। आचार्य कैलाश की ओर रवाना हुए। रास्ते में बड़े बड़े महात्माओं से भेंट हुई, पर वे सबको तुच्छ समझते रहे और सोचते रहे, मेरा ज्ञान सर्वोपरि है। यही सोचते हुए वे उस वर्ग ब्रह्मज्ञानी के आश्रम में पहुंच गए। वहाँ एक शांत वातावरण था। वर्ग संत ध्यान में लीन थे। आचार्य ने पूछा, मैं कौन हूँ? वर्ग ने आंखें खोली, मुस्कुराकर कहा, तुम जानना चाहते हो कि तुम कौन हो, पर पहले ये बताओ तुम क्या नहीं हो? आचार्य चौंक गए। वे बोले, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ। वर्ग ने धीरे से कहा, जब तक ये कह रहे हो कि मैं नहीं हूँ, तब तक तुम अपने अहंकार को पकड़ कर बैठे हो। जब वह भी छूट जाएगा, तब उत्तर अपने आप मिल जाएगा। आचार्य भ्रमित हो गए। उसी रात एक चमत्कार हुआ। उनकी आंखों में अंधकार छा गया, दृष्टि चली गई और वे अंधे हो गए। घबराकर वर्ग संत के पास दौड़े, मुझे क्या हो गया? वर्ग बोले, ज्ञान आंखों से नहीं, अंतरात्मा से आता। तुमने ज्ञान को हथियार बना लिया था, अब वही ज्ञान तुम्हें नर्मता सिखाएगा। अब आचार्य उस आश्रम में रहकर सेवा करने लगे। झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, शिष्यों की देखभाल करना। धीरे धीरे उनके आसपास उन्हें एहसास हुआ कि जीवन का असली उद्देश्य सेवा, नर्मता और आत्मबोध है। एक दिन उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे दृष्टि दो। हे प्रभु, मुझे दृष्टि दो नहीं, परंतु दृष्टिकोण दे दो। उस रात उन्होंने स्वप्न में भगवान का दर्शन हुआ। जब तू मैं कहना छोड़ देगा, जभी तू मुझे देख पाएगा। अगले दिन उनकी दृष्टि लौट आई, लेकिन अब उनकी आंखों में अहंकार का आभार नहीं था। जब आचार्य सोमदेव लौटे तो लोगों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और उन्हें पहचान नहीं पाए। वे अब ऊंचे आसमान पर नहीं बैठते थे, अब वे सबसे नीचे जमीन पर बैठते थे। अब वह शिष्यों से कहते, मुझे मत सीखो, मुझसे पूछो नहीं, स्वयं को जानो, मैं तो बस एक रास्ता हूँ। जो आचार्य कभी खुद को अंतिम सत्य मानते थे, अब कहते हैं मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ वह है जो हम सब में है, और वह है परमात्मा। सात्संगत जी, अहंकार तब तक जीवित रहता है जब तक हम स्वयं को कुछ समझते हैं। जैसे ही हम कुछ नहीं होते, ईश्वर हमारे भीतर बोलता है। आचार्य सोमदेव की तरह जब हम खुद को मिटा देते हैं, तो सच्चा ज्ञान, सच्चा प्रेम और सच्चा परमात्मा हमारे भीतर प्रकट होता है। सत्संगत जी, इसलिए याद रखिए, ज्ञान बढ़ने से नहीं, झुकने से बढ़ता है। अहंकार छोड़ो तो परमात्मा स्वयं पास आ जाते हैं। सत्संगत जी, सत्संगत जी, हम में से कई लोग यह सोचते हैं कि भगवान को पाने के लिए कोई विशेष साधना चाहिए, कोई विशेष स्थान, विशेष वेशभूषा या कोई विशेष योग्यता चाहिए। परंतु एक चीज ऐसी है जो जब तक भीतर रहेगी, तब तक ईश्वर सामने होकर भी अदृश्य रहेंगे, और वह है अहंकार। सत्संगत जी, एक महान व्यापारी जो करोड़ों का मालिक था, लेकिन जब उसकी आत्मा पहली बार रोई, तभी उसके भीतर परमात्मा का स्वरूप प्रकट हुआ। सत्संगत जी, कथा शुरू होती है राजस्थान के बीकानेर जिले से, जहां धनराज मलिक नामक एक अत्यंत
सफल व्यापारी रहता था। उसकी कई दुकानें, हवेलियां, नौकर चाकर, बैंक बैलेंस और शहर में रुतबा था। लेकिन धनराज को एक बीमारी थी और वह बीमारी अहंकार की थी। उसे लगता था मेरे पास से ही लोग जीते हैं। मैं ना चाहूं तो सैकड़ों लोग भूखे मर जाए। वह मंदिर जाता लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए, संतों को दान देता लेकिन प्रचार के लिए। उसका जीवन भरा हुआ था धन से, लोगों से, नाम से, पर खाली था तो बस वह ईश्वर से था। एक दिन गांव में एक अजीब सन्यासी आया। वह न मांगता था न प्रवचन देता था, बस एक ही बात कहता था कि जो खुद को जान ले वो ही सब जान लेता है। धनराज को यह बात व्यर्थ लगी। उसने कहा, तुम क्या जानोगे? मेरे पास पैसे है, सत्ता है, समाज का मान है। मैं ईश्वर को ऐसे ही पा सकता हूँ। संत ने मुस्कुराकर कहा, जब भीतर से सब कुछ गिर जाए तब ही असली जीवन उगेगा। धनराज ने उसे अपमानित किया और कहा, मुझे ये फालतू बातें मत बताओ। मैं अपने कर्मों से भगवान को भी खरीद सकता हूँ। कुछ ही महीनों में समय पलट गया। एक व्यापारी मित्र ने विश्वासघात कर दिया। पार्टीशन के बाद उसके गोदाम जल गए, बैंक डूब गया, कैश चलने लगे। धनराज जो कभी 100 लोगों को काम देता था, अब खुद अपनी हवेली बेचने के कगार पर था। उसके रिश्तेदार साथ छोड़ गए, नौकर चले गए। वे दिन आ गए जब धनराज को एक रोटी के लिए भी हाथ फैलाना पड़ा। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था सिवाय एक प्रश्न के कि मैं कौन हूँ। धनराज पगला गया। वह गांव-गांव घूमता, किसी संत के पास, किसी फकीर के पास, किसी मंदिर में तो कहीं कुटिया में, पर कोई उत्तर नहीं मिला। एक दिन वह उसी सन्यासी से फिर टकराया। अब वह उसे देखकर रो पड़ा और बोला, मेरे पास अब कुछ नहीं है, न पैसा, न नाम और न आत्मबल। क्या अब भगवान मिल सकते हैं? संत बोले, अब तुझे मिल सकता है वो जो सब कुछ है, क्योंकि तू अब खुद को कुछ नहीं समझता। यही परमात्मा की ओर पहला कदम है। अब धनराज सेवा में लग गया। लोगों को पानी पिलाना, मंदिर में झाड़ू लगाना, अनाथ बच्चों को पढ़ाना। जहाँ पहले वो तस्वीरों के सामने सिर झुकाता था, अब वह हर जीव में ईश्वर को देखने लगा। एक दिन उसे गांव के कुएं के पास बैठे हुए कुछ बच्चे मिले जो भूखे थे। वह खुद भूखा था, पर उसने अपनी एकमात्र रोटी उन्हें दे दी। उनमें से एक बच्चे ने कहा, आप भगवान जैसे हो। उस दिन धनराज की आंखों में आंसू आए और वह बोला, नहीं बेटा, मैं तो तब तक राक्षस था जब तक मेरे पास अहंकार था। अब मैं इंसान बन पाया। धनराज जब सन्यासी जीवन जीने लगा, संतों की संगति में वह पूरी तरह बदल गया। अब वह किसी को कुछ देने के लिए नहीं, ईश्वर को पाने के लिए जीता था। एक दिन ध्यान में बैठे बैठे उसने अनुभव किया कि वो जो सबके भीतर है वही मेरे भीतर भी है। वो जो अब तक मैं बाहर खोजता रहा, वो तो मेरे भीतर बैठकर मुस्कुरा रहा है। उसने आंखें खोली और कहा, अब मैं मुक्त हूँ, क्योंकि अब मैं बचा ही नहीं। अहंकार वह दीवार है सत्संग जो आत्मा और परमात्मा के बीच खड़ी होती है। जब तक हम खुद को बड़ा समझते हैं, परमात्मा हमारे लिए दूर है। जैसे ही हम खुद को मिटा देते हैं, परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाते हैं। सत्संग जी, धनराज की तरह यदि कोई अपने भीतर झांकना शुरू कर दे तो अहंकार की राख से ही आत्मज्ञान की लो
निकलती है। इसीलिए साध संगत जी कहते हैं अहंकार मिटता है सेवा से। इसलिए साध संगत जी कहते हैं अहंकार मिटता है सेवा से, प्रेम से, नम्रता से और आत्मज्ञान से। साध संगत जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें। और दास को आशीर्वाद दे साध संगत जी के हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। और साध संगत जी दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को भी सब्सक्राइब जरूर कर दे। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।